बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम इवनिंग फ्लावर स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी और इजी है, और सबसे मज़े की बात, आप इसे एक दफ़ा ढेर सारे बनाकर पूरा महीना स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट सेम एज इट इज़ रहेंगे, और बहुत ही टेस्टी ईजी सी रेसिपी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। चलें जी, अपने आज के टेस्टी से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले डो तैयार करेंगे। उसके लिए एक बोल में मैंने यहाँ पर मैदा लिया है 1 कप भरकर। इसमें जाएगी अजवाइन हाफ़ टी स्पून, इसमें जाएगा नमक हाफ़ टी स्पून, और घी इसमें मैं ऐड करूँगी 2.5 टेबल स्पून। तो तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच इसमें घी जाएगा। घी ही आपने ऐड करना है, ऑयल नहीं ऐड करना। घी से जो है वो हमारे स्नैक बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगे। ऑयल से जो है वो थोड़े से हार्ड बन सकते हैं। इस वजह से आपने घी इसमें ऐड करना है। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इस तरह से आपने चेक कर लेना है ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो आप मज़ीद हाफ़ टी स्पून इसमें घी और ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए एक हमने डो तैयार कर लेनी है। डो को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना। जैसे कि घर के लिए हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं, सेम वैसा ही यहाँ पर मैंने आटा गूंथ लिया, ये देख लें। तो अब इसे 5-10 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, और 5-10 मिनट के बाद हम इसे 1-2 बार अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि ये मज़ीद नीट हो सके। तो रेस्ट देने के बाद 1-2 बार गूंथ लिया करें, इससे आटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा नीट हो जाता है। अब इसके 2 बराबर साइज़ के हम पेड़े बना लेंगे, और एक पेड़े को हमने यहाँ पर थोड़ा सा खुश्क आटा लगाते हुए हाथ की मदद से फैला लेना है। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। तो रोटी को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और बहुत पतला भी नहीं बेलना। अगर ज़्यादा मोटी होगी तो जब इसकी लेयर्स पे लेयर्स आएंगी तो हमारे स्नैक जो हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर बहुत ही पतली रोटी होगी तब भी इसकी शेप जो है वो वैसी परफेक्ट नहीं बनेगी। इसलिए आप यहाँ पर थिकनेस भी देख सकते हैं मैंने कितनी रखी है। अब इसकी हम कटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो बिल्कुल पतले पतले से हम इसके इस तरीके से, जैसे पिज़्ज़े के स्लाइस पतले से बनाते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर देख लें, हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो बहुत ईजीली हम इसकी शेप बना लेंगे। शेप बनाना बहुत ईजी है, और एक यूनिक सी इसकी लुक आती है, और अंदर हम कोई भी स्टफिंग नहीं ऐड कर रहे, और बिल्कुल सिंपल हम ये फ्लावर स्नैक बना रहे हैं। अगर आपको अंदर पोटैटो की स्टफिंग चाहिए तो उसका स्नैक मैं अपने चैनल पर पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लाजमी देखिएगा। वो स्नैक भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं। लेकिन ये स्नैक जो है ये सिर्फ फ्लावर से हम बनाएंगे। इसे आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और ईजी भी हैं। तो दरमियान में मैंने बिल्कुल मिड में पानी लगा लिया है ताकि ये एंड जो है वो अच्छे से सील हो सके, और इस तरीके से हमने रोटेट करते हुए इसकी शेप बना लेनी है। देखिए बहुत इजीली इसकी शेप बन जाएगी। मैं आपको यहाँ पर सारे बनाकर दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। तो ये स्नैक यकीन करें, जब आपको अचानक भूख लगे आप इसे निकाल कर खाएं, इंजॉय करें। कहीं अगर आपने पिकनिक पे या कहीं वैसे भी आपने जाना है तो आप ये साथ बनाकर लेके जा सकते हैं। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर देख लें, मैंने सारे के सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं, और एंड को आपने अच्छे से सील करना है पानी लगाकर, ताकि ये फ्राई होते हुए बिल्कुल भी खुले ना। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने हाई फ्लेम पर गर्म किया है। उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे, और एक एक करके इसमें स्नैक ऐड कर देंगे। तो ये मैं 2 बैच में स्नैक्स बनाकर तैयार करूँगी। तो एक बैच जो है वो मैंने अभी ऐड कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे 5 से 7 मिनट तक, क्योंकि इस पे लेयर्स हैं। तो लेयर्स को हमने अंदर तक अच्छे से कुक करना है। अगर ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगी, अंदर से ये थोड़ी कच्ची रह जाएगी, अंदर से इसका टेस्ट जो है वो आटे जैसा आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, और आप इसे महीनों स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अंदर से कच्चा होगा तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने अंदर तक इसे अच्छे से कुक करना है। तो इस वजह से 7-8 मिनट आपने इसे लाजमी देने हैं। सब्र के साथ आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और अंदर तक कुक ना हो जाए। तो 7-8 मिनट बाद मैंने इसे ऑयल से निकाल लिया है। सेम तरीके से बाकी के सारे स्नैक्स भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने, बहुत ही ईजी है ये रेसिपी, और टेस्ट भी उसका बहुत ही यूनिक और कमाल का है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर हमारे फ्लावर स्नैक बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इन स्नैक्स को मैं केचप के साथ सर्व कर रही हूँ। आप एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, या चाहें तो आप धनिया पुदीने वाली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चटनी के साथ भी अच्छा लगता है, एज इट इज़ भी अच्छा लगता है। जैसे आप चाहें इसे सर्व करें और इंजॉय करें। तो देखा आपने कितनी ईजी रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ डेली देखने को मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।